वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 350 साल शहीदी शताब्दी श्री गुरु तेग बहादुर साहब, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, जो सतगुरु जी ने पावन शहादत हिंदू धर्म ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਗੋਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਹਿਬਾਨ, ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਵਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ OSD ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਧੰਨ श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनकी 350वीं शहीदी गुरुपर्व को जो समर्पित शताब्दी मनाई जा रही है। भारतवर्ष में करीबन 23 स्टेटों से गुजरता हुआ ये विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा धोबड़ी साहब आसाम से आरंभ हुआ था। वो आज पड़ा दर पड़ा करता हुआ पूना शहर में पहुंचा, जहां पूनों की सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्वागत किया। हम सभी का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्याला आपण हिंद की चादर म्हणतो, तसेच आमचे गुरु तेग बहादुर साहेब जी, त्यांना हिंद की चादर का म्हणलं जातं त्यात मी थोडंसं सांगतो। आणि ही महानगर कीर्तन का निघाले, ज्याला आपण हिंद की चादर म्हणतो, ज्यावेळेस मुघल राज्य होतं, मुघल राज्य असताना ज्यावेळेस काही पंडित लोक, काही हिंदी लोक ज्यावेळेस मुघल अत्याचार करत होते आपल्या हिंदूंवर, काश्मीरी पंडितांवरती, की एकतर तुम्ही धर्म बदला नाहीतर तुम्हाला आम्ही मारून टाकू, असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं। मग त्यांना माहिती पडलं की आपल्याला आपली देशाची आणि आपली संरक्षण कोण करू शकतो, असं काही लोकांनी त्यांना सांगितलं की असा एक माणूस आहे, तुम्ही जाऊन त्यांना भेटा आणि ते तुमचे हिंदूची आणि देशाची रक्षण करू शकतो। ते होते हिंदची चादर म्हणून गुरु तेग बहादुर साहेब जी। ज्यावेळेस गुरु तेग बहादुर साहेबांपाशी गेले, त्यावेळेस गुरु तेग बहादुर साहेबांना विचारलं गेलं की गुरु, तुम्हीच आमची हिंदूंची रक्षा करू शकता आणि देशाची रक्षा करू शकता, यासाठी तुम्ही हिंदू धर्म वाचवण्यासाठी पुढे या म्हणून। मग त्यावेळेस हिंदू धर्म वाचवण्यासाठी, देशाची संरक्षण करण्यासाठी त्यावेळेस गुरु तेग बहादुर साहेब पंजाबवरनं दिल्लीला निघाले। दिल्लीला निघाले ज्यावेळेस मुघलांनी, औरंगजेबनी ज्यावेळेस त्यांना विचारलं की तुम्ही धर्म स्वीकारा, धर्म नाही स्वीकारला तर आम्ही तुमच्या शीस कापून टाकू, असं करून ती शीस घेऊन गुरुद्वाऱ्यामध्ये दिल्लीमध्ये त्यांचं शीस कापलं गेलं। आणि त्यावेळेस त्यांना पदवी दिली गेली की ते हिंदची चादर म्हणून। त्यावेळेस हिंदूंचं धर्म त्यांनी वाचवलं। त्याचे शहीदी पूरक 350वी शहीदी पूरक आहे 25 नोव्हेंबरला। ही आसामवरनं यात्रा निघलेली आहे, पूर्ण इंडियाचे दर्शन करून ही पंजाबला जाणार आहे 25 नोव्हेंबरला। त्यासाठी हे आता कर्नाटकला जाणार, बिदरवरनं नांदेड, नांदेडवरनं मग पंजाबला जाणार आहे। त्यासाठी आमचे गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहेब हडपसरच्या वतीनं त्यांच्या इथं स्वागत करण्यात आलं। चहा पाणी नाश्त्याचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलं। त्यात सर्व आमची संघटनी आम्हाला सहयोग दिलं आणि जे आज हिंद की चादर म्हणून गुरु तेग बहादुर
ज्यांना म्हणतो आज त्यांचे आम्हाला शस्त्राचे दर्शन, त्यांचे दर्शन घडले, आम्ही या त्यांचे उपकार कधी विसरू शकणार नाही. बोले सोनिया. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. मैं ज्ञानी छतर सिंह परदेसी, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जी गाड़ी तड़ हड़पसर से आज जो यहाँ पर पालकी आई है, ये 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहीदी को हो गए हैं. जब औरंगजेब बादशाह का जुल्म पूरी तरह से शिखर पे था तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के अंदर एक ही धर्म रखना चाहता हूँ, केवल और केवल इस्लाम. तो उस समय फिर जबरदस्ती मारकाट शुरू हो गई हर जगह पे, और कश्मीर में सबसे ज्यादा. तो कश्मीर के पंडित कृपाराम की अगुवाई में अंबरनाथ से उनको ये ऐलान हुआ, आकाशवाणी हुई कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु नानक की गद्दी पे 9वें अभी स्थान पर वो बैठे अनंतपुर साहब, आप वहां जाकर के पुकार करो. तो कश्मीरी पंडित अपना जत्था लेकर के अनंतपुर साहब पहुंचे. उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज की उम्र मात्र 9 साल की थी, और जब वो आकर के वहां दरबार में गए तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने उनकी सारी व्यथा सुनी और कहा कि क्या हुआ है. बोले महाराज हमारा हिंदू धर्म पूरी तरह से खतरे में है, जनेऊ उतारे जा रहे हैं, तिलक मिटाए जा रहे हैं, हमारी चोटी काटी जा रही है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हम तुम्हारी शरण में आए, हमारी रक्षा करो. तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा किसी महापुरुष की बलिदान देना पड़ेगा तो तुम्हारी रक्षा हो सकती है. गुरु गोविंद सिंह महाराज जी 9 साल के थे, वो बोल पड़े वहां पे, बोले पिताजी आपसे बढ़कर कौन महापुरुष है, आप ही जाओ और इनका धर्म बचाओ. गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने फिर कश्मीरी पंडित को आश्वासन दिया और कहा दिल्ली में जाकर के औरंगजेब से कह दो अगर हमारा गुरु तेग बहादुर साहब को तुम मुसलमान बना लोगे तो आपको मारकाट करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं. पूरा हिंदुस्तान के रहने वाले जितने हिंदू है सब अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे, मुसलमान बन जाएंगे. गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी 5 सिखों का जत्था लेकर के आगरे से होते हुए दिल्ली पहुंचे. वहां उनके जो सिख थे उनको बड़ी यातनाएं दी. भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया, दिल्ली के चांदनी चौक में भाई सतीदास को कपास बांध के जिंदा जला दिया, भाई दयाला जी को पानी में आलू की तरह उबाल के शहीद कर दिया गया ताकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज डर जाए, इस्लाम कबूल कर ले. लेकिन महाराज अडोल बैठे रहे, उनको सुए वाले पिंजरे में बंद किया गया, अगर वो इधर उधर हिलते थे तो उनको सूख चुकती थी. इतनी यातनाएं देने के बाद में भी गुरु तेग बहादुर साहब की मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सका. गुरु तेग बहादुर साहब निरंकार वाहिगुरु के हुक्म में अडोल बैठे रहे. फिर जल्लाद को हुक्म हुआ कि अभी इनका जो शीश है धड़ से जुदा कर दो. तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को वहाँ तलवार चलाई जल्लादों ने, और दिल्ली के चांदनी चौक में सर धड़ से जुदा करके उनको वहां पर शहीद कर दिया गया. वो शताब्दी अभी उनको 350 साल हो जाएंगे अगले महीने 25 नवंबर को. उसके ही निमित्त ये जो पालकी है नगर कीर्तन के रूप में निकली है. तो ये आसाम जहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का बहुत आलीशान गुरुद्वारा है धुबड़ी साहब, वहां से संगत चल के ये इधर से सब जगह से होते हुए अभी पुणे में पहुंचे. तो पुणे में जो हमारी संगत है, खास करके जो अभी हम यहाँ पे हैं वो गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जी गाड़ी तड़ हड़पसर की संगत, जिसमें प्रबंधक कमेटी है और हमारे इधर के रहने वाले सब सिख समूह उन्होंने उनका स्वागत किया है. तो उसके संबंध में है आज 350 साल हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहीदी को. अगर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपना शीश बलिदान ना देते तो हिंदुस्तान में आज केवल एक ही धर्म होता, वो इस्लाम. इसलिए हम सब उनके ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. सत श्री अकाल, सत श्री अकाल.